दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 2024 में मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर कल 3 अक्टूबर को पृथ्वी लोक पर पधारेगी। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि का पर्व पूरे 9 दिनों तक मनाया जाएगा। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक माता रानी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को समाप्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जियां खाना चाहिए और कौन कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं नवरात्रि उपवास के दौरान क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, व्रत के दौरान क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष शुभकारी माना गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य लिख दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार व्रत चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, व्रत से जुड़े नियमों का पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वो संघर्ष नहीं कहलाता। नवरात्रि के दिनों में मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। माता रानी का आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए व्रत को पूर्ण रूप से विधि विधान से किया जाना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इन नियमों का पालन करने से मां भगवती का अति उत्तम और दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी बहुत जल्दी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। ऐसा व्यक्ति सदैव मां की सेवा करता है और ऐसे व्यक्ति को स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। इसीलिए दोस्तों, हमारे धार्मिक शास्त्र भी यही कहते हैं कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव हो तो बिन पूजा पाठ के ही सारा पुण्य फल मिल जाता है, और वही अगर मन में ईश्वर के प्रति किसी प्रकार की कोई शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुखों को प्राप्ति नहीं होती। ऐसा मनुष्य नरक में ही भटकता रहता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस परम दैवीय शक्ति से जुड़ जाता है, जिस परम शक्ति को मनुष्य दिल से सच्चे हृदय से पुकारता है। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि नवरात्रि व्रत के दौरान कौन सी ऐसी वो चीजें हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहली बात, नवरात्रि के दिनों में चाहे मर जाना, पर भूलकर भी नवरात्रि के दिनों में गोलगप्पे यानी पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में मां संतोषी का वार शुक्रवार पड़ जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार को मां संतोषी का वार कहा जाता है। मां संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में मां संतोषी जागृत अवस्था में होती है। माता संतोषी की शक्ति नवरात्रि दिनों के दौरान कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। जब भी नवरात्रि पर्व के दौरान शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो इस दिन इमली नहीं खाना चाहिए। इससे माता संतोषी रुष्ट हो सकती हैं और आपको दंड दे सकती हैं। नवरात्रि में पड़ने वाले शुक्रवार को ना तो नींबू का जूस पीना चाहिए और ना ही नींबू खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार का दिन हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए आपको नींबू नहीं खाना चाहिए। इस दिन नींबू का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि में पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसमें लहसुन, प्याज और खट्टा भी होता है, जो कि आपके व्रत को खंडित कर सकता है। इससे आपको पाप लग सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहे। अगर आप शुक्रवार को खट्टी चीजें नहीं खाते तो माता संतोषी आपको धन धान्य से मालामाल कर देती हैं, आपके घर में अपना निवास बना लेती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के अलावा माह में अन्य दिन पड़ने वाले शुक्रवार को यदि आप व्रत रखते हो
तो आपको इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में व्रतधारी को सेब जरूर खाना चाहिए। धार्मिक शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपने व्रत रखा है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, अनार और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है और व्रत भी संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दिनों में व्रतधारी को सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से अनेकों ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। भक्तों, माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल घर में लाना बड़ा ही शुभ माना गया है और आप चाहें तो माता रानी को सीताफल का भी भोग लगा सकते हैं। वही दोस्तों, सीताफल खाने से नवरात्रि में व्रतधारी का व्रत भी सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है कि प्रभु श्री राम के वनवास काल में माता सीता ने यही फल खाया था। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी व्रतधारी इस फल को खाता है उसे किसी भी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। इससे माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, नवरात्रि उपवास में आप तेल में तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि व्रत में तीखा खाने से जो व्रतधारी की पेट की आंतें होती हैं उसमें जख्म हो सकते हैं। क्योंकि इस दौरान हम भूखे रहकर व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता। इसीलिए हल्का खाना ही सर्वप्रिय और उत्तम माना जाता है। नवरात्रि उपवास में रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में जो ऊर्जा की भरपूर जरूरत होती है वो पूरी हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रों में उपवास के दौरान भिंडी की सब्जी जरूर खाना चाहिए। भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, तथा नवरात्रों में बैंगन की सब्जी जरूर खाना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, जब नवरात्रों में सोमवार का दिन पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना। इससे आपको पाप भी लग सकता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सोमवार के व्रत में बैंगन की सब्जी खाना सख्त मनाही है। दोस्तों, नवरात्रों में सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिये से भी व्रतधारी को